प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कई लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं तो कई लोग प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने यह सवाल पूछा था कि आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी मर्जी से शादी करें या माता पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। इसी का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही लड़का जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। इसी चर्चा के दौरान प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि आजकल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी है वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन शरीर को छूने नहीं दिया। प्रेमानंद महाराज के बयान के बाद इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए प्रेमानंद महाराज के बयान के बाद लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रेमानंद जी ने आज से पहले भी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा से वो खुद राधा भक्त है, ठीक है। जो खुद राधा भक्त होता है, जो खुद स्त्री को पूछता है, वो स्त्री के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोल सकता। तो जो बयान है, जो फिर से मैं वही कहूंगी कि जो लिखा है और जो कहा है, लिखने और बोलने में दोनों में बहुत फर्क है। तो आप उसको एनालाइज करिए। राधा का भक्त राधा के लिए ही कुछ उल्टा नहीं बोलेगा। देखो, प्रेमानंद जी महाराज बहुत पूजनीय है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा डिवोशन कर दिया है। अपनी सेहत का, अपनी किसी चीज का ना ध्यान करते हुए वो प्रवचन देते रहते हैं और उनके प्रवचन बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत मानते हैं। उनके प्रवचन हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं और साथ में अन्य समाज वाले भी मानते हैं क्योंकि उनके प्रवचन मानवता के हित में है। तो अभी जो रिसेंटली जो बयान आया है उनका महिला के प्रति, उनका यही है, वो उनके मन की पीड़ा है कि कल तक के जो लड़कियां या कल तक के जो लेडीज अच्छे वस्त्रों में आती थी, अब छोटे छोटे वस्त्रों में आती है, शरीर का अंग प्रदर्शन करते हुए आती है। तो वो उनको उनकी मन की पीड़ा है। और जो आजकल वो देखते हैं कि जो रिलेशंस है, जो हम लोगों के रिश्ते हैं, जो हम रिश्ते कहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बुआ, मामा, चाची, ये सब कुछ जो रिश्ते हैं, ये अब रिश्ते संकुचित होते जा रहे हैं। कुछ हम लोगों के परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं। हिंदुओं के तो बहुतों के तो चाचा नहीं है, बहुतों के मौसी नहीं है, ये सब होते चले जा रहे हैं। उसमें हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता जो सबसे पवित्र रिश्ता है, वो भी एक प्रकार से दरकिनार होते जा रहा है कि लिव इन रिलेशन में आ गया कि मालूम पड़े कि वो आज उनके साथ है, कल उनके साथ है। और इन सब चीजों में जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, मैं तो खोल करके कहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री को आजकल के बच्चे आदर्श मानते हैं कि ये हमारा हीरो, ये हमारी हीरोइन है, हमें ऐसे ही बनना है। उसने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं, उसने तो कोई गलत नहीं करा तो हम, उनका गलत नहीं है तो हमारा क्यों गलत हो। इस प्रकार से हमें सही को ही आगे बढ़ाना चाहिए और सही को ही हमें सपोर्ट करना चाहिए हमेशा, ताकि बच्चे सीखें कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत की पहचान बताने वाले जो हमारे संत महाराज हैं, तो वो हमेशा सही गलत की पहचान बताते हैं। तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि उनकी कोई बात को तोड़ मरोड़ के पेश करें या कोई शब्द उनके प्रवचन में से कोई शब्द हमने हटा दिया तो वो शब्द हट के उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। चरित्रता को यही लेकर के कहा है कि हमें चरित्र को अपने सबसे स्ट्रांग बनाना चाहिए। भारत देश चरित्र का देश है और इसमें चरित्र से मतलब है हर रिश्ते को सही से निभाया जाए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी का रिश्ता हो। तो ये चरित्र जो हमें संभाल के रखेंगे तभी होगा। देखिए, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो उनकी बहुत सम्मानित प्रतिभा है और बहुत सेलिब्रिटीज और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग उनके भक्तों में गिने जाते हैं।
और महाराज जी ने बहुत बचपन से ही ईश्वर की सेवा में अपना जीवन लगा लिया है। उनकी भक्ति में ही वो रसलीन हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है वो पूरी तरह से विवादास्पद और मुझे लगता है महिलाओं की सम्मान के खिलाफ है। क्योंकि आप ये देखिए कि आपने ये कह दिया कि 100 में से सिर्फ 4 महिलाएं पवित्र हैं। तो महाराज जी, ये आपने कौन सा पैरामीटर वो करके आपने कैसे कितना रिसर्च किया और कैसी जानकारी किस तरह से आपको ये मिली कि आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया महिलाओं के लिए? आप ये बताइए कि अगर महिलाएं 100 में से 4 चारित्रवान हैं आपके हिसाब से, तो पुरुषों के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि पुरुष 100 में से 100% चारित्रवान नहीं होंगे। अगर महिलाओं के बारे में आचार्य प्रेमानंद महाराज जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 महिलाएं को छोड़कर बाकी सब अपवित्र हो जाती हैं। आज 2 ही 4 होती है जो पवित्र है। स्वामी प्रेमानंद जी के उस बयान को पूरा सुनना चाहिए। वो पूरा बयान अगर आप सुनेंगे तो शायद ये अर्थ नहीं निकालेंगे। ये जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, इनके समर्थकों ने उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की है। हमने वो बयान सुना है। उस बयान में उन्होंने किसी महिला पुरुष को एक साधारण बातें करते हुए, एक समाज की रीति नीति बताते हुए पूरी बात कही है। उनके पूरे बयान को सुनकर के हमें तो कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं लगी, और अगर आपत्ति कोई है तो प्रेमानंद जी महाराज से पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक चीज तो तय है कि सोशल मीडिया पर जब से अखिलेश यादव जी और अनिरुद्धाचार्य जी का जो संवाद हुआ, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी पूरी तरीके से घिर गए, और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि महिलाओं के ऊपर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ही अनिरुद्धाचार्य के समर्थक और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बाकी संतों के प्रति अपने दुराग्रह से ग्रसित होकर के बाल की खाल निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है, संत हो, सन्यासी हो, बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो, आम इंसान हो, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। कोई भी इससे परे होकर ऐसे बयान नहीं दे सकता है। ये कहीं ना कहीं ये मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को तार तार करने वाला बयान है। बता दें कि वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम चलाने वाले प्रेमानंद महाराज लगातार सुर्खियों में रहते हैं। बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन करने आते हैं।